हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.91 जिसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड कीजिए आई नॉट को यूजिंग मैश एनालिसिस। तो सिंपल सी बात है यार, ये जो सर्किट है ना, मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दूँ, इसमें असल में वही कंडीशन बनने वाली है जैसे आपके नोडल एनालिसिस के लास्ट कुछ क्वेश्चंस थे 61, 62 और 63 और 64। ठीक है जी, काफ़ी लंबे लंबे सर्किट थे और उनके अंदर 4 से 5-6 हमारे पास वेरिएबल्स होते थे, जिसमें हम किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करके मैथ के फार्मूलाज की मदद से हम बाकी 3 वेरिएबल्स मालूम करते थे और उनकी थ्रू चौथा वेरिएबल मालूम होता था। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि टोटल 4 लूप्स हैं और चारों के चारों वैल्यूज़ जो है ना कुछ अहमियत रखती होंगी कहीं ना कहीं पे। ठीक है जी, तो सबसे पहले नंबर पे तो हम लूप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हर लूप के अंदर आपने एक एक करंट को फ्लो करना है। ठीक है जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि हमारा तरीकाकार है। यहाँ पे मैंने I1 के नाम से एक वेरिएबल फ्लो करवा दिया, यहाँ पे मैं I2 के नाम से एक करंट को फ्लो करवा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं I3 के नाम से एक करंट को फ्लो करवा देता हूँ और देन आपके पास ये जो लूप है इसके अंदर मैं I4 के नाम से एक करंट को फ्लो करवा देता हूँ। ठीक है जी, मालूम तो हमने I नॉट को करना है। अब देखें I नॉट जो करंट है वो क्या है जी, वो इन दो लूप्स के सेंटर में एक वायर है, वहाँ पे फ्लो कर रही है। आपने क्या करना, आई नॉट की जब इक्वेशन लिखनी है तो उसको लिखने का ये तरीकाकार होगा, जो करंट इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रही होगी उसको आप पॉजिटिव ले लोगे और जो इसके मुखालिफ चल रही होगी उसको नेगेटिव ले लोगे। यही हमारा शुरू से कंसेप्ट रहा है। ठीक है जी, फिर आगे देखते हैं लूप कैसे सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले नंबर पे देखो, ये जो I3 और I4 के लूप के सेंटर में है ना, तो लिहाजा पहले I3 की हम डायरेक्शन देखते हैं। I3 अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आके ऐसे डाउनवर्ड मूव करती है और ये भी डाउनवर्ड मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन होगी, तो ये ली जाएगी पॉजिटिव इसकी इक्वेशन। फिर नेक्स्ट दूसरी देखी जाए I4, तो I4 को अगर फ्लो करके देखा जाए यहाँ पे लाके, तो ये ऊपर की तरफ जाती है, इस वायर में से गुजरती है, जब ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है और वो नीचे आ रही है, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो इसको लिया जाएगा नेगेटिव -I4। ठीक है जी, तो ये आपके पास आई नॉट की इक्वेशन आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है आई नॉट इस वक्त चाहती है कि उसके लिए दो वेरिएबल्स मालूम किए जाएं, जो कि एक I3 और एक I4 है। और ये जो वाइब्रेट हो रहा है ये जस्ट यार फोकस बनाने के लिए है। मोबाइल जस्ट ना, मेरे पास मोबाइल ही एक ऐसा है जिसका फोकस यार आगे पीछे हो जाता है तो फिर मसला हो जाता है, ब्लर नज़र आता है बच्चों को। ठीक है, इसलिए फ़ोकस बना रहा होता हूँ मैं। तो जब कभी ये वाइब्रेट हो ना रिंग लाइट, तो यही समझा करें ये फोकस किया जा रहा है। ठीक है, अभी इस जगह पे ये फोकस नहीं कर रहा, इक्वेशन थोड़ी ब्लर दिखा रहा है, ये अभी ठीक किया है इसने। तो अब हम बात करते हैं यार, इनको मालूम करने की बात तो ठीक ही है जहाँ तक KVL लगेगा, लेकिन यहाँ पे जैसा कि नज़र आ रहा है सुपर लूप भी लग रहा है, सुपर मैश लगाएंगे हम। असल में सुपर लूप नहीं लगाएंगे, सुपर मैश लगाएंगे। ठीक है, तो ज़रा गौर कीजिएगा, सुपर लूप क्यों लग रहा है? जब दो लूप्स के सेंटर में एक करंट सोर्स आ जाता है तब जाके सुपर लूप की कंडीशन लगती है। यहाँ पे I1 और I2 के सेंटर में भी करंट सोर्स है, I1 और I3 के सेंटर में भी एक करंट सोर्स है। मसला ये है कि यहाँ पे क्या चक्कर है, यहाँ पे सुपर जो मैश है वो दो जगह पे टकरार खा रहा है, जिससे एक पूरी होल बाउंड्री ड्रा हो जाएगी सुपर मैश के KVL के लिए। तो पहले मैं इसकी यार इक्वेशन लिखना चाहूँगा, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पर भी वैसे इक्वेशन लिखोगे जैसे आई नॉट के लिए लिखी थी। मैं पहले ना इस सुपर मैश के लिए इक्वेशन लिखना चाहूँगा, यानी कि इन दो लूप्स के सेंटर में ये करंट सोर्स आया तो उसके लिहाज से लिखी जाएगी। देखो I1 जो है वो जब यहाँ पे आती है तो डाउनवर्ड मूव करती है, यानी ये अपवर्ड जा रही है और वो यहाँ पे आके डाउनवर्ड जाती है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो लिहाजा ये माइनस आ जाएगी, -I1। मज़ीद जब हम I2 को देखते हैं तो I2 देखो जब ऐसे फ्लो करके आती है तो इसमें से ऐसे ऊपर की तरफ मूव करती है, डायरेक्शन सेम हो गया, तो I2 तो पॉजिटिव आ गई और इज़ इक्वल टू में इसकी अपनी वैल्यू आ गई जो कि 1 मिली लिखी गई है, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अब मैं आपको आगे की कहानी समझाता हूँ। आगे की कहानी कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले नंबर पे तो आप ना ये मिली ख़त्म करोगे यहाँ से। ठीक है, ये जो मिली लिखा हुआ है ना इसको ख़त्म करने की कोशिश करोगे। इसको ख़त्म करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को 1 के से ज़रब दे दूंगा ताकि ये मिली ख़त्म हो जाए। यहाँ पे जब 1 के ज़रब हुआ ये बन गया -1 के I1, इसके साथ जब 1 के ज़रब हुआ तो ये बन गया 1 के I2, और इसके साथ जब 1 के ज़रब हुआ तो ये बन गया सिंपल 1 मिली बन गया 1। ठीक है जी, क्योंकि 1 किलो जब 1 मिली से ज़रब होगा किलो मिली कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तो हमने कर लिया। अब यार सबसे पहले नंबर पे ना हम ये जानने की कोशिश करते हैं कौन सी करंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है यार, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। ठीक है जी, क्योंकि कुछ करंट तो चले होंगी इम्पॉर्टेंट, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी करंट भी हो जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ना हो आई नॉट के अंदर। क्योंकि ज़रा गौर कीजिएगा,
अगर मैं I4 को मालूम करने की कोशिश करूँगा ना, I4 को, तो I4 के लूप के ऊपर जब KVL लग रहा होगा तो उसके अंदर आ जाएगा 2 के यानी कि I2 वेरिएबल उसमें मौजूद हो जाएगा, क्योंकि I4 और I2 के सेंटर में एक ऐसा कंपोनेंट मौजूद है जो दोनों में इक्वेशन में ये वाले वेरिएबल को इंक्लूड कर देता है, यानी कि I4 की इक्वेशन में I2 का वेरिएबल आने ही वाला है। तो इसको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता, ये यहाँ से ज़ाहिर होता है, ठीक है। I1 को क्या यहाँ से इग्नोर किया जा सकता है, ये अब चीज़ देखी जाए तो I1 को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो अब उस अंदाज़े से देखा जाए तो हमें कुछ बनता दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि हमारा काम नहीं बन पा रहा। हम अब एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं, सुपर लूप के नज़रिए से देखें, ज़रा गौर कीजिएगा। सुपर लूप बच्चों देखो, दो सुपर लूप बन रहे हैं यहाँ पे, सॉरी सुपर मैश कहो सुपर लूप कहो एक ही बात है, दो यहाँ पे बन रहे हैं, एक तो इन दोनों के दरमियान और एक इन दोनों के दरमियान। तो ज़रा गौर करो कौन सी करंट कॉमन है दोनों में, वो कॉमन है I1। I2 और I3 दोनों अनकॉमन है, यानी कि क्या इस इक्वेशन में I2 एक, यानी इस इक्वेशन में I2 आ रही है, I1 भी आ रही है, उस इक्वेशन में भी I1 भी आएगी, I3 भी आएगी, लेकिन क्या चक्कर है कि दोनों इक्वेशंस में I1 मौजूद है, जिससे पता चलता है कि I1 का होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब पता है हम क्या करेंगे, हम असल में I2 को ख़त्म करना चाहेंगे, हम I2 की यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे इस इक्वेशन की मदद से, ठीक है। वो आप देखें कैसे मैं आपके सामने बनाने लगा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। 1 के I2 इधर ही रह गया, ठीक है, 1 के I2 इधर ही रह गया, 1 यहाँ पे था, उसमें जाके ये 1 किलो जमा हो गया, 1 + 1 के I1, ठीक है जी। अब यहीं से आपको I2 की इक्वेशन मिल गई, I2 = 1 + 1 के I1 डिवाइडेड बाय 1 के। ये जी आपके पास इक्वेशन बन गई I2 की। अब ये इक्वेशन आपने ना आने वाली इक्वेशंस में पुट कर लेनी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। आपको यानी फिर I2 के वेरिएबल से उलझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको I0 के लिए I4 और I3 की वैल्यू चाहिए, वो आप फिर मालूम कर सकोगे। देखो अब नेक्स्ट आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलने लगी है, क्योंकि इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नहीं बनाया, उसकी रीज़न ये थी क्योंकि अगर मैं उसको फर्स्ट इक्वेशन बनाता तो टोटल मेरे पास 4 इक्वेशंस बनती हुई दिखाई देती जो मसला करती, इसलिए मैंने वो काम पहले ही सीधा कर लिया कि चौथी इक्वेशन का मसला ही हल हो जाए। अब देखिएगा यहाँ पे सुपर मैश की बाउंड्री वैसे पूरी ड्रा होगी अभी सुपर मैश की, वो भी आपको दिखाई देती है। तो इन दोनों के दरमियान में भी क्या है, एक करंट सोर्स लगा हुआ है दो लूप्स के सेंटर में। फिर से वही बात, I1 देखें ऐसे इसके करीब लेके जाएं तो I1 ऐसे राइट साइड को जाती है, तो इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम हो गई, I1 की और 2 मिलेगी, तो I1 तो लिखती गई पॉजिटिव में। फिर I3 को देखा जाए तो I3 जब यहाँ पे आती है तो ऐसे लेफ़्ट साइड को जाती है, अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो ये तो लिख दी गई माइनस में, और = में इसकी अपनी वैल्यू आ गई 2 मिली, ठीक हो गया। तो लिहाजा अब इस इक्वेशन को भी ज़रा सिंप्लीफाई करना, मिली ख़त्म करना है इस साइड से, तो मैं क्या करता हूँ पूरी इक्वेशन को ज़रब दे देता हूँ 1 के से। यहाँ पे आ गया 1 के I1, इस साइड पे आ गया 1 के I3, और दूसरी साइड पे हमारे पास आ गया 1 के इससे ज़रब होने के बाद 2 मिली के साथ जब किलो ज़रब खाएगा तो 2 सिर्फ रह जाएगा। अब बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा, हमने जो कि यहाँ पे तकाज़ा किया, यानी कि जो सोचा है कि सिर्फ हमने 3 वेरिएबल्स को मद्देनज़र रखना है, वो है I1, I3 और I4, क्योंकि I2 तो ख़त्म होता जाएगा जब जब ये इक्वेशन पुट होती जाएगी ना, वहाँ पे I1 प्रोड्यूस होता जाएगा I2 की जगह। तो चौथा यानी कि तीसरा वेरिएबल I4 होने वाला है हमारी इक्वेशन में, तो यहाँ पे I4 मौजूद नहीं है ना, तो उसकी जगह आपने 0 की I4 मेंशन कर देना, ताकि जब बाद में आप अपना मैट्रिक्स फॉर्म लिखो तो आपको कोई परेशानी ना हो लिखते वक्त, तो उसके लिए 0 मेंशन कर दो। ठीक है जी, दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब जी मैं सुपर मैश की बाउंड्री ड्रा करने लगा हूँ, क्योंकि सुपर मैश ने क्या किया है, इसको भी सुपर मैश बनाया, इसको भी सुपर मैश बनाया। तो असल में ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इसके ऊपर अलहदा KVL लगाओगे, वहाँ पे अलहदा KVL लगाओगे, ये असल में होल का होल सुपर मैश बन जाएगा। अब देखिएगा सुपर मैश की बाउंड्री कहाँ तक जाती। बच्चों कोई वक्त ऐसा भी था, मैं भी परेशान होता था जब दो सुपर मैश आपस में टकरार खाते थे, लेकिन देखो प्रैक्टिस ने मुझे इतना परफेक्ट बना दिया कि मैं इस चीज़ पर परेशान नहीं होता, क्योंकि मुझे पता होता है कि सुपर मैश के साथ चला जाएगा। अब ये सुपर मैश की बाउंड्री ड्रा हो रही है, देखिए उसने क्या किया, दोनों लूप्स को अपने घेरे में ले लिया, सराउंडिंग के अंदर ले आया। अब ये होल सुपर मैश की बाउंड्री है, इसके अंदर बस ये 2 करंट सोर्स मौजूद नहीं है, क्योंकि इन दोनों का निचोड़ हमने लिख के रख लिया इक्वेशंस की फॉर्म में। अब बस आप इसके इर्द गिर्द के कंपोनेंट्स के वोल्टेज लिखोगे बाय यूजिंग KVL, अप्लाई KVL एट सुपर मैश। ठीक है जी, ये अब आपने लिखना है।
तो ये सुपर मैश पे KVL लगने लगा आपकी नज़रों के सामने। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन फिर भी रह जाता है तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। अदरवाइज़ अब हम गूगल फॉर्म का भी एक यहाँ पे कह लें कि ऐड करने वाला तरीक़ाकार कि कोई भी क्वेश्चन हो आप वो गूगल फॉर्म जो है फ़िल कर दें, तो वो हमारी नज़रों से उस वक्त तक जाएगा नहीं जब तक आपकी वो प्रॉब्लम हल नहीं होगी। वैसे ज़्यादा बेटर यही होता है व्हाट्सएप पे रब्ता किया जाए। अब चलें सुपर मैश पे KVL लगने लगा, हम इसकी ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस लाइन से, ठीक है जी। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, जो कंपोनेंट मेरे रास्ते में आया मैंने उसके वोल्टेज लिखने हैं। मैं यहाँ पे पहुँचा, सबसे पहले नंबर पे ये 6 किलो ओम का रजिस्टर आता है। तो देखो बच्चों मुझे इसके वोल्टेज लिखने हैं। इसमें वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब इसमें से ये I1 करंट गुजरती है। अगर तो I1 की बच्चों डायरेक्शन आपके सुपर मैश की डायरेक्शन के बिल्कुल सेम है ना, तो फिर तो ये पॉजिटिव में लिखी जाएगी I1, यानी कि 6K इंटू I1 मैंने लिखना सही है। अगर डायरेक्शन अपोजिट हुई तो मैं -I1 लिखूँगा, अगर सेम है तो +I1 ही लिखूँगा। अब देखें I1 भी ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है और वो बाउंड्री भी ऐसे ऊपर की तरफ चल रही है, यानी कि इसकी ये जो हमने बाउंड्री ड्रा किया तो ये यानी सेम डायरेक्शन हुई तो 6K I1 लिख दिया गया। मज़ीद जब हम आगे जा रहे होते हैं तो ये जो बाउंड्री है यानी कि सुपर मैश की, ये इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है इस कंपोनेंट के, तो ये है ही वोल्टेज, डेट्स वाई ये -6 लिख दिए जाएंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो ये 2 किलो ओम का रजिस्टर आता है। अब इसके ये कह रहा है सुपर मैश कहना चाह रहा है कि खुद से ही इसके वोल्टेज लिखो, तो इसके अंदर वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके अंदर वोल्टेज तब प्रोड्यूस हो रहे हैं जब इसमें से 2 करंट्स गुजरती हैं, एक I3 और एक I4 है। लेकिन अब आपको करंट उसको पॉजिटिव लेना होगा। अब मैं पहले नंबर पे तो उसकी रेजिस्टेंस मेंशन कर दूंगा 2K इंटू, क्योंकि करंट्स 2 हैं, डायरेक्शन अगर सेम ना हुई तो मुझे एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। देखिए I3 जाती है इसमें से ऐसे डाउनवर्ड और जो I4 है वो ऐसे जाती है अपवर्ड यहाँ पे आके, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो लिहाजा किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। नेगेटिव किसको लेंगे हम, सुपर मैश की जो करंट सुपर मैश के अकॉर्डिंग चल रही है ना उसको लेंगे पॉजिटिव, और जो उसके मुखालिफ चल रही है उसको लेंगे नेगेटिव। अगर I3 उसके अकॉर्डिंग चल रही है इसका मतलब I4 उसके मुखालिफ ही चल रही होगी। अब देखें I3 भी यहाँ पे ऐसे डाउनवर्ड जा रही है, सुपर मैश की बाउंड्री भी डाउनवर्ड जा रही है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो I3 आ गई पॉजिटिव में और I4 आ गई नेगेटिव में, क्योंकि वो यहाँ पे आके ऊपर जा रही थी। तो ये कंसेप्ट है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो ये 2 किलो ओम का रजिस्टर आ जाता है। अब यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, 2 करंट्स इसमें से पास कर रही हैं, एक I2 है जो कि राइट साइड को जा रही है सुपर मैश की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। देखो सुपर मैश भी ऐसे राइट साइड को जा रही है यहाँ पे, और I4 यहाँ पे फ्लो करवा के देखें तो लेफ्ट साइड को जा रही है, तो I4 आ जाएगी नेगेटिव में, I2 आ जाएगी पॉजिटिव में। तो इसकी इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी 2K इंटू I2 माइनस I4, ठीक है जी। मज़ीद आगे गए तो ये वाला 2 किलो ओम का लास्ट रजिस्टर बच गया, जिसमें से सिर्फ I2 के गुजरने की वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके वोल्टेज आ जाएंगे 2K I2, और विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि सुपर मैश की बाउंड्री देखें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। हम उसी जगह पे वापस आए हैं जहाँ पे हमने चलना स्टार्ट किया था। पहले बच्चों आप पता क्या करो, इस तरतीब से वेरिएबल्स को इकट्ठा करो और जो I2 वाला वेरिएबल है उसको उठा के दूसरी जानिब ले जाओ और उसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, या पहले यहीं पे इसी साइड पे पुट कर दो, कोई मसला नहीं। ये देखिएगा ज़रा 6K I1 एक ही है, I1 वाला वेरिएबल ही एक है, नज़र आ रहा है जो इस इक्वेशन में भी। फिर I3 इकट्ठा कर लो 2K I3, और ये भी एक ही है, प्लस 2K I3 आ गया। अब I4 वाले इकट्ठे करते हैं, ये देखें -2K I4 -2K I4, ये टोटल हो जाएगा आपके पास -4K I4। अब आपने इकट्ठा करना है I2 को, ये देखें I2 यहाँ पे मिला और यहाँ पे मिला, 2K और 2K 4K हो जाएगा, 4K I2 नहीं लिखना, I2 की इक्वेशन यहाँ पे पुट करनी है, तो वो आपके सामने लिखी हुई है, उसको पुट कर दे 1 + 1K I1 और 1K, ठीक है जी। और ये जो -6 है बच्चों, अभी मैं इसको इसी साइड पे रखना चाहूँगा ताकि आपको ना नेक्स्ट स्टेप में परेशानी ना पेश आए, जो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाना चाह रहा हूँ ना वो आपको दिखा भी पाऊँ। ये देखो किलो किलो से कट गया, ये 4 रह गया, अब 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा। पहले नंबर पे I1 को फ़र्क असल में पड़ने वाला है, ये देखो 4, ये जब 4 इससे ज़रब खाएगा तो ये बन जाएगा 4K I1, और ये 6K I1 कितना बन जाएगा 10K I1। उसके बाद 2K I3 को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 4K I4 को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क पड़ना है तो अब किसको पढ़ना है, कांस्टेंट को पढ़ना है। ये देखें +4 मिलेगा यहाँ से हमें, तो +4 और -6 कितना होता है, -2 होता है, -2 दूसरी जानिब जाके +2 हो जाएगा, एंड देन यू फाइंड दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 3 आप हासिल करेंगे I4 के लूप के ऊपर KVL लगा के। तो चलें यहाँ इसके ऊपर KVL लगाते हैं। तो कहाँ से चलना स्टार्ट करें जी, किसी भी एक डायरेक्शन से आप चलना स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। आपने लिखना है यहाँ पे बच्चों अप्लाई KVL एट लूप 4।
तो यहाँ से जब हम चलना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले नंबर पे ये 2 किलो ओम का रजिस्टर आएगा। अब इसमें वोल्टेज तब प्रोड्यूस हो रहा है जब इसमें से 2 करंट पास कर रही हैं, एक I4 है और एक I2 है, जैसा कि आपने सुपर मैश की दफ़ा देखा था। तो I4 तो जा रही है इसमें से ऐसे लेफ्ट साइड को अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और I2 जाती है इसमें से ऐसे राइट साइड को, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो किसको पॉजिटिव लेंगे? जिस लूप के ऊपर KVL लग रहा है। तो लूप 4 के ऊपर KVL लग रहा है तो उसकी करंट को पॉजिटिव ले लेंगे और I2 की करंट को नेगेटिव ले लेंगे। ये कंसेप्ट है यहाँ पे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आगे जाके ये वाला 2 किलो ओम का रजिस्टर आता है। इसमें से भी 2 करंट्स पास कर रही हैं, एक I4 है जो ऊपर की तरफ जा रही है और एक I3 ऐसे घुमा के देखो वो नीचे की तरफ जा रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। I4 ली जाएगी पॉजिटिव, बिकॉज फिर से वही कंसेप्ट कि जिस लूप के ऊपर KVL लग रहा है वही पॉजिटिव ली जाएगी, दूसरी नेगेटिव ली जाएगी। नेक्स्ट नंबर पे ये 4 किलो ओम का रजिस्टर आता है जिसमें से सिर्फ I4 पास कर रही है, तो 4 के I4 इसके वोल्टेज आ जाएंगे और आपका लूप देखो KVL मुकम्मल हो गया, क्योंकि उसी जगह पे आप वापस आ गए। तो ये आपके पास इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, इज इक्वल टू में 0 आ गया। अब इसमें से आपने I2 वेरिएबल खत्म कर लेना। देखें पहले नंबर पे आ रहा है I2 इकट्ठे कर लिए, देखें -2 के I2 -2 के इंटू I2 की जगह मैं उसकी इक्वेशन वो वाली उठा के फिर से पुट करने लगूँ। ठीक है बच्चों, तो ये देखें पुट हो गई 1 + 1 के I1 डिवाइडेड बाय 1 के। वैसे आप कोशिश कीजिएगा पहले नंबर पे ना ये लिखिएगा -2 के I2, ताकि यार चेकर को पता चले कि बच्चे ने I2 की बाद में वैल्यू पुट किया है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ, तो पेपर चेकर के पास आप बैठ के बता तो नहीं ना रहे होंगे सर ये मैंने I2 का यहाँ पे इक्वेशन पुट किया है। तो आपने पहले I2 यहाँ पे लिख लेना -2 के I2, और नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ये नेक्स्ट स्टेप है मेरा, समझे वो वाला। अब I3 का वेरिएबल इकट्ठा कर लेता हूँ, ये देखो क्या बनता है -2 के I3, फिर I4 के इकट्ठे कर लो, 2 के I4 4 और 4 8 हो गया, 8 के I4 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 0 है। अब इस इक्वेशन को ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, देखें किलो किलो से यहाँ कट जाएगा और ये जो यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रही है बनेगा -2 दूसरी जानिब जाके +2 हो चुका होगा। ठीक है जी, और बाकी के वेरिएबल आप इकट्ठे कर लेंगे। देखें -2 के I1 बनेगा एक, तो फिर बनेगा -2 के I3 और एक तो आपके पास ऑलरेडी बना पड़ा है 8 के I4। अब बच्चों आप क्या करोगे, इन तीनों इक्वेशंस को लिखोगे मैट्रिक्स फॉर्म में 1 2 3 को। ठीक है जी, कैसे लिखते हैं ये ज़रा गौर से देख लें, ये तो मैं बता दूंगा कैसे लिखते हैं और इनको सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कैसे करते हैं ये आपने सीख लेना हमारी एग्जाम्पल नंबर 3.1 और 3.11 की वीडियो जाके देख के। ठीक है जी, मेजर प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा, कोई चीज़ आपको वहाँ पे कह लें ऐसी नहीं होगी जो ना मिले। अगर नहीं मिलती तो व्हाट्सएप पे रब्ता करें, आपको वो मिलेगी, दी जाएगी, क्योंकि हम आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो इक्वेशन 1 के अंदर जो आपके वेरिएबल्स के साथ ये मौजूद है ना कांस्टेंट्स, उनको साइंस के साथ आपने 1 बाय 1 लिखना है। 1 के है, फिर -1 के है, फिर 0 के है। फिर दूसरी इक्वेशन जब आई थी वो है 10 के, फिर है जी 2 के, फिर है -4 के, फिर ये थर्ड इक्वेशन -2 के और 8 के। फिर आपने इनके वेरिएबल्स को कॉलम वाइज लिखना है। पहला वेरिएबल है I1 हर इक्वेशन में, फिर I3, फिर है I4, फिर इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास 2 है, सेकंड इक्वेशन में भी 2 है, थर्ड इक्वेशन में भी 2 है। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको इनके वेरिएबल्स की वैल्यू बताता हूँ, फिर हम ये वैल्यूज़ जो I3 - I4 है इसकी मदद से I0 को मालूम करते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये मुझे कैलकुलेटर ने इस तरह से वैल्यूज़ दी हैं, आपको भी देगा। ठीक है, जब आप तरीका सीख लेंगे। I1 की वैल्यू आ रही है 0.5 मिली एम्पेयर, I3 की वैल्यू आ रही है -1.5 मिली एम्पेयर और आपके I4 की जी वैल्यू 0 है, 0 मिली एम्पेयर। अब जैसा कि हमारे पास I0 की इक्वेशन थी I3 - I4, तो उसको अगर हम सॉल्व करें I0 इज़ इक्वल टू I3 - I4, तो I3 की वैल्यू तो -1.5 मिली है, माइनस I4 की वैल्यू 0 मिली है। तो इसको सॉल्व करने से हमें पता चलता है कि हमारे पास I0 की वैल्यू है -1.5 मिली एम्पेयर। तो नहीं जी, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफ़िज़।